हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट की वीडियो में हमने टाइप ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ा है। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये पोर्शन हम एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे। चलिएगा शुरू करते हैं। ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस और बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड अदर सिमिलर ड्रग्स that are normally used as medicine। देखिएगा, हमारे पास कुछ ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जैसे कि हम देख सकते हैं बार्बिट्यूरेट्स और एम्फेटामाइंस। ये जो ड्रग्स हैं इन नॉर्मली यूज की जाती है मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया का इलाज करने में, लेकिन मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इनका मिसयूज करते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, दवाइयाँ ट्रीटमेंट के लिए बनी हैं, लेकिन हम उनका मिसयूज करते हैं बहुत बड़े लेवल पर। तो नॉर्मली मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव। सेडेटिव्स क्या होता है? दर्द निवारक, पेन किलर भी है, रिलैक्स करता है हमारे सिस्टम को, एंड इट इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी। एक ऐसा पेशेंट जिसकी सर्जरी हुई है, उसको पेन, दर्द से बचाने के लिए मॉर्फिन एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बट मॉर्फिन को भी नाउ ए डेज मिसयूज किया जाता है। सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड, कुछ जो हमारे पास प्लांट हैं और उनके फ्रूट्स हैं और कुछ सीड हैं, हैव हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। लास्ट की वीडियो में हमने हेलुसिनेशंस के बारे में पढ़ा था। हेलुसिनेशंस एक टाइप का क्या होता है, उसमें हमारे थॉट्स जो हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं, बदल जाते हैं। मतलब हम रियलिटी से हटकर सोचते हैं और बात करते हैं। हमें लगता है ये चीज जो एक्चुअल में नहीं है वो हमारे पास प्रेजेंट है या हम कर सकते हैं। नॉर्मल भाषा में कहे, बहुत बढ़ चढ़कर बातें करना। हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर इन फोक मेडिसिन। यहां पर जो बात की हुई है प्लांट, फ्रूट्स और सीड, जिनका यूज हम 100 या 1000 ईयर से करते आ रहे हैं, कुछ ट्रेडिशनल दवाइयां बनाने में, रिलीजियस सेरेमनीज में और रिचुअल्स में इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हम उन प्लांट्स का, उन फ्रूट्स का यूज करते आ रहे हैं। दूसरी चीज है, व्हेन these are taken for a purpose other than medicinal, sometime हम इसको मेडिकल के पर्पज से ना लेकर किसी और पर्पज से लेना शुरू कर देते हैं, और इसकी अमाउंट भी ज्यादा हो सकती है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो सकती है। कोई भी पर्सन मॉर्फिन को एक दिन में ज्यादा बार लेता है या ज्यादा अमाउंट में लेता है तो इसका असर निगेटिव भी हो जाता है। दैट इम्पेयर्स वन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ड्रग एब्यूज। अगर इन सब केमिकल को लेकर हमारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शन पर कोई असर पड़ता है, इसका मतलब हम उस ड्रग्स को भारी मात्रा में एब्यूज कर रहे हैं। इस बात का ये मतलब है। चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं। अब हम स्मोकिंग की बात करते हैं कि टोबैको स्मोकिंग क्या है। स्मोकिंग आप जानते ही हैं, मेनली भारत देश में सिगरेट स्मोकिंग, लोग बीड़ी पी रहे हैं। आपने देखा है सड़क के किनारे खड़े होकर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, किसी भी बैंक के बाहर कुछ लोग बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। स्मोकिंग ऑल्सो पेव द वे टू हार्ड ड्रग्स। शुरुआत जो होती है वो एक सिंपल और इजी मिलने वाले नशे के साथ होती है, जैसे कि टोबैको है या सिगरेट स्मोकिंग है। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स मोर 400 ईयर्स। अगर हम बात करें कि पिछले लगभग 400 सालों से हम टोबैको का यूज करते आ रहे हैं। इट इज स्मोक, इसको स्मोक भी किया जाता है, चीव्ड, इसको चबाया जाता है, और यूज्ड
एज ए स्नफ्ड। स्नफ्ड का मतलब क्या है? इसको हम कैसे लेते हैं? नोज के थ्रू भी लिया जा सकता है। टोबैको कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग निकोटीन। और बच्चों निकोटीन क्या होता है? एल्केलॉइड। निकोटीन एक एल्केलॉइड है, और जब हम एल्केलॉइड टर्म की बात करते हैं तो एल्केलॉइड का नेचर होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करने का काम करता है। और हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि हार्ट बीट है, रेस्पिरेटरी रिदम है, GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इन सब को बढ़ाने का काम करता है। नॉर्मली निकोटीन स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड। हमारे पास किडनी के जस्ट अपर बॉर्डर ऑफ किडनी एड्रीनल ग्लैंड होती है, तो निकोटीन एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर रिलीज एड्रेलिन एंड नोर एड्रेलिन। ये दोनों हार्मोन हैं, इनको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, ट्रिपल F हार्मोन भी कहते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इनटू द ब्लड सर्कुलेशन बोथ ऑफ विच राइज ब्लड प्रेशर। और स्टूडेंट, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड का प्रेशर ही बढ़ रहा है और इसका असर सिर्फ हार्ट पर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसका असर हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, और हमारे रेस्पिरेटरी रिदम पर भी पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे जो नॉर्मली ब्लड है उसमें जो आरबीसी है और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो उसी के साथ बाइंड होकर चलती है। इंक्रीज हार्ट रेट। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स। बिल्कुल सही बात है। यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट। ब्रोंकियाइटिस हो सकता है जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियाई होता है। एम्फाइसीमा होता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सिगरेट पीने से एम्फाइसीमा हो जाता है, जो एल्वियोलाई के अंदर एयर सैक हैं वो खराब हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज में जो हमारी आर्टरी का नॉर्मली ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। टोबैको चीविंग एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल रीजन, हमारे माउथ रीजन से रिलेटेड कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिएगा, इसने हमसे कहा है कि जब कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग एफिशिएंसी 200 गुना ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो सीधी सीधी बात है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन से कौन बाइंड करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो हमें सफोकेशन, दम घुटने वाली कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। तो इसने ये कहा है कंसंट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन। दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हमें सिगरेट वगैरह नहीं पीनी चाहिए, स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। उसके बाद है, आजकल हम देख भी पा रहे हैं, व्हेन वन बाय सिगरेट पैकेट, सिगरेट के पैकेट हम खरीदते हैं तो उस पर क्या होती है? उस पर कुछ वार्निंग लिखी होती है। उस पर एक आप देखते हैं एक फोटो बना हुआ होता है माउथ के कैंसर का, या आपके नेक कैंसर का, गर्दन गले थ्रोट के कैंसर का एक फोटो बना होता है, जिसको देखकर हम थोड़ा सा क्या हो जाएं, अवेयर हो जाएं कि भाई इससे कैंसर हो सकता है, तो इस चीज का यूज हम ना करें। दैट इज प्रेजेंट ऑन द पैकिंग विच वार्न अगेंस्ट स्मोकिंग एंड सेज हाउ इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। वो हमें बता रहा है कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा है। यट स्मोकिंग इज वेरी
प्रेविलेंट इन सोसाइटी बोथ अमंग यंग एंड ओल्ड। अब आप देख रहे हैं यंग लोग हैं, स्टाइल दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ओल्ड हैं, आप देखते हैं हुक्का पी रहे हैं और बीड़ी भी पीते हैं। मैक्सिमम रूरल इंडिया में बीड़ी का यूज होता है बहुत बड़े लेवल पर। नोइंग दैट डेंजर ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको, दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है, चाहे वो च्यूइंग ऑफ टोबैको हो या स्मोकिंग हो। एंड इट इज एडिक्टिव नेचर। कई बार एक पर्सन है, वो दिन में उसके पास कई टाइम ऐसे होते हैं जिसमें वो लगातार इंटरवल पर सिगरेट स्मोकिंग करता है, तो वो क्या हो चुका है, वो अब पूरी तरह से हैबिचुअल हो चुका है। द यूथ एंड ओल्ड नीड टू अवॉइड दीज हैबिट्स। जो आदतें हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, हमें अवॉइड करना चाहिए। एनी एडिक्ट रिक्वायर्स काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। समटाइम ऐसा होता है कि एक पर्सन है, उसको ये आदत इतनी ज़्यादा पड़ चुकी है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता है, तो फिर हमें क्या लेनी पड़ती है, हम एक काउंसलिंग ले सकते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट की हम हेल्प ले सकते हैं, जिससे इन सब चीज़ों को हमारी बॉडी से दूर करने में हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बात की है कुछ ड्रग्स के बारे में और मेनली टोबैको के बारे में कि टोबैको हमारी बॉडी में किस तरीके का इफेक्ट दिखाता है। लगातार ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी से जुड़े रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।